हेलो बच्चों, वेलकम इन पीबीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, और इसका जो सिंबल होगा इस तरह से आप इसको लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब ये होगा कि आपने किसी नंबर को कौन से रेशो के अंदर डिवाइड करोगे और वो उस नंबर का कितना परसेंट होगा, उसी को हम बोलेंगे परसेंटेज। हमने इसकी बात रेशो एंड प्रपोर्शन वाले चैप्टर में भी की थी कि आपने कोई नंबर है, मान लीजिए 100, इसको 3:5 के अंदर आपने डिवाइड किया, तो आप बताओगे कि आपने कितने कितने परसेंट डिवाइड किया। तो इसके लिए आप 3/8 इंटू में 100 करोगे और सेकेंड तरफ 5/8 इंटू 100 करोगे। 100 इनकी परसेंटेज को निकालने के लिए आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 75/2, और इसको आप डिवाइड करोगे 2 के साथ तो आपके पास देखने को मिलेगा 37.5। और अगर आप इसको 100 में से माइनस कर दोगे तो वो सेकंड परसेंटेज आ जाएगा, जिसको आप रेशो को परसेंटेज के अंदर इस तरह से आप बदल सकते हो, टू कन्वर्ट द रेशो इनटू परसेंटेज। अभी कितने टाइप्स के सम बन सकते हैं इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ए आपको दे रखा है 1000, ए इजकल टू 1000, और बी आपको दे रखा 1200। तो पहला सम ये बनेगा टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए फ्रॉम बी, कि ए बी का कितने परसेंट होगा, ए बी का कितने परसेंट होगा। मतलब कि आपने निकालनी ए की परसेंटेज किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप ए की परसेंटेज निकालोगे बी के कंपैरिजन में। अगर आपको बोला जाए कि बी की परसेंटेज निकालो, किसकी, बी की परसेंटेज और ए के कंपैरिजन में, तो आप इसको लिखोगे 1200/1000 गुना 100। इसको आप बोलोगे ए की परसेंटेज और नीचे वालों को आप बोलोगे बी की परसेंटेज। जिस नंबर की परसेंटेज निकालनी हो वो ऊपर आएगा, और जिस नंबर से कंपेयर करना हो वो नीचे आएगा, इनटू में 100 आएगा जब आप परसेंटेज को निकालोगे। आगे तीसरा सम ये आ सकता है कि ए बी से कितना कम है उसकी परसेंटेज निकालो। बी से, ए बी से कितना कम है, तो पहले डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद बी इंटू में 100। ए बी से इतने परसेंट कम होगा। अगर दूसरी तरफ देखें, बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंस तो ऊपर आएगा, और ए से कितने परसेंट ज़्यादा, मतलब ए से इंटू में 100। इसको आप कम का बोलोगे, इसको आप बोलोगे ज़्यादा, और ज़्यादा कौन है यहाँ पे, बी, और कम कौन होगा, ए। और जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो नंबर हमेशा नीचे आएगा। ए बी से 20% ज़्यादा, मतलब कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होगी और बी कम होगा। तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा, ऐसे सम करने के लिए
जो परसेंटेज आपको दे रखी हो पहले उसके नीचे लगाएंगे 100, आपके पास आएगा 1/5, 1/5। तो इसका मतलब ए और बी 2 नंबर थे आपके पास। अगर बी आपके पास 5 है तो ए बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 1। बी ए से क्या होगा? 1 ज़्यादा होगा। ए बी से क्या होगा? 1 ज़्यादा होगा। हमने निकालना क्या है कि बी ए से कितना कम होगा, परसेंटेज ऑफ बी। दोनों का कितना डिफरेंस हो गया? 1। किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए के साथ, इनटू में 100। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे आपके पास आएगा 50/3, मतलब कि 1/6 इतना परसेंटेज कम होगा बी ए से। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर हम अगले सम की बात करें, आपके पास 3 नंबर है, मान लीजिए 1 2 3, और इसमें से जो नंबर 1 और नंबर 2 है वो तीसरे नंबर से 50% और 20% ज़्यादा है। मतलब कि नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 50% और नंबर 2 20% ज़्यादा है तीसरे से। तो तीसरे को लेट करेंगे 100 लेट करेंगे। 20 का मतलब 120 और 50 का मतलब 150 वैल्यू आएगी। और निकालना आपने क्या था कि दूसरा नंबर पहले का कितने परसेंट है। दूसरा नंबर ऐसा नहीं बोला गया कि कितने परसेंट ज़्यादा है, सिंपल बोला गया है कि सेकंड नंबर फर्स्ट का कितने परसेंट है। मतलब कि जिसका निकालना ऊपर, जिसके साथ कंपेयर करना हो नीचे, इनटू में 100। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 80%। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। एक और सम देखिए, आपको दे रखा है कि 1/2, इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे। 1/2 का मतलब इसके साथ परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आप नीचे क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। जब नीचे 100 लगाओगे तो आपके पास डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.005। तो इस तरह से आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। इसके आगे सम करेंगे। अभी हम आगे सम देखिए, आपके पास दे रखा है 1260 का 1/3% प्लस 755 का 80%। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? सबसे पहले इसका 33%, 1/3 तो कैसे निकालोगे? इस नंबर का मतलब होता है 100/3, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देंगे नीचे? 100 प्लस 755 × 80%। के लिए क्या लगाएंगे? 100। थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे, 420 यहाँ से आएगा, 5 25 151, 4 0 इतना आएगा। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 1024। तो इस तरह से आप इस परसेंटेज के द्वारा इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। आगे सम देखिए, आपको दे रखा है कि कंपैरिजन वाले सम आएंगे। ए बी से 20% कम, तो बताइए बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा होगा। इस तरह के सम आप वैसे करोगे, पहले परसेंटेज को बदलोगे फ्रैक्शन के अंदर।
अभी आपको बता रखा है कि ए बी से कम होगा, अगर बी 5 होगा तो ए कितना होगा, 4 होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आपने निकालना है कि बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा, कितना डिफरेंस, 1 का, किसके के साथ कंपेयर करेंगे, 4 के साथ। तो आपके पास आएगा कि वो 25% ज़्यादा होगा ए से, बी ए से 25% ज़्यादा होगा। आप इस तरह से निकाल सकते हो। आगे देखिए, किसी मार्केट के अंदर जो चावल थे, चावल के जो रेट थे, रेट वो 20% क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यहाँ पे परसेंट आएगा। और ऐसा होने से क्या हुआ, किसी परिवार के मेंबर ने उसकी खाने की जो वैल्यू थी, यानी कि यूज़ था जो उसका, वो 10% कम कर दिया। तो बताओ खर्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कितना, उसकी पैसे कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। कभी भी किसी भी चीज़ के पैसे कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपने एक पेन 5 रुपये का लिया और 10 पेन कितने के होंगे, आप उस एक पेन के रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। वैसे यहाँ पे करेंगे, पहले 20% को बदलेंगे फ्रैक्शन के अंदर, तो आपके पास आएगा 1.5। रेट का इंक्रीज होना मतलब कि पहले 5 रुपये था, अब कितना हो गया, 6 रुपये, एक नंबर बढ़ गया। 10% का मतलब 1.10 कम हुआ था, पहले 10 था तो एक कम कर दिया, 9। ये क्या था, रेट, ये क्या था, यूज़, कितना हो गया। तो खर्चा निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो 4 रुपये ज़्यादा लगेंगे। वो कितने परसेंट लगेंगे उसको भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपके पास आंसर आएगा 8% रुपये ज़्यादा लगेंगे। रेट 20% बढ़ गया मतलब कि 1.5, पहले 5 था अब कितना हो गया, 1 रुपये बढ़ गया, 6 हो गया। 10% कम हो गया, पहले 10 था अब कितना हो गया, 9। मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस देखा, 50 के साथ कंपेयर किया, आपका आंसर आ गया। अगला से हम देखेंगे, आपके पास दे रखा है कि कोई सब्सटेंस 80 ग्राम का दे रखा, मतलब कि उसका जो वेट है वो कितने ग्राम है, 80 ग्राम। और इस सब्सटेंस के अंदर 2 टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एक कॉपर होगा और एक जिंक होगा। इस समय हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में किया था। इसमें दे रखा है कि कॉपर 90% होगा और 90% का मतलब 10% क्या होगा, इसमें फिर जिंक होगा। इसके आगे इन्होंने बता रखा है कि अगर इसके अंदर कुछ और जिंक मिला दिया जाए तो कॉपर इतने % हो जाएगा। आपने क्या किया, इसके अंदर जिंक को ऐड किया और कॉपर की परसेंटेज इतनी होगी तो जिंक की परसेंटेज कितनी होगी, 40%। आपने किसको ऐड किया था, जिंक को। कितने ग्राम ऐड किया, वो मान लो आपने ऐड किया x ग्राम। तो इस सम को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पूरे सम के अंदर कॉपर का जो वेट होगा वो सेम रहेगा। जो पहले कॉपर का वेट था बाद में भी कॉपर का उतना ही वेट रहेगा। और ऐसे सम के अंदर जिसका वेट चेंज ना हो उसी को लेकर सम करेंगे। पहले था 90%, किसका था वो, 80 का, डिवाइड बाई 100। अब कितने परसेंट है वो, 60%, किसका वो, 80 + x का होगा, क्योंकि आपने x ग्राम जिंक को ऐड किया था अपॉन में 100। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 40, मतलब कि आपने 40 ग्राम
उस सब्सटेंस के अंदर 40 ग्राम जिंक को ऐड किया, जिसको आप इस तरह से निकाल सकते हो। आगे सम देखिए, फिर से वो सम आएगा मार्केट वाला चावल। अब थोड़ा सा सम सिंपल वे में है। देखिए, चावल के रेट में 20% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा वो। तो बताओ उसमें उसके यूज को कितना कम करना पड़े, कितना कम करना पड़ेगा ताकि पैसे के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। जितने पैसे पहले लगे थे उतने ही पैसे अब लगें। तो इस तरह के सम को हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे 1.5। जो पहले रेट था उसको लिख लेते हैं, और जो अब होगा उसको भी लिख लेते हैं। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे दोनों का रेशियो हमने क्या निकालना, 1:1, मतलब कि रेट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, कितना खर्चा होगा उसके ऊपर फर्क ना पड़े। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, तो आपके पास 30 आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अपने पास क्या था, रेट, ये अपने पास क्या था, यूज। तो कितने % कम करने पड़ेंगे, कितना फ़र्क आया, 1 का। किसके कंपैरिजन में, 6 के। कि पहले 6 किलो चावल खाते थे, अब 5 किलो खाने पड़ेंगे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा इतने %। तो इस तरह से आप इस तरह के सम को कर सकते हो। एक सम और करेंगे। किसी सिनेमा के अंदर कोई थिएटर था, उसके अंदर क्या हुआ, जो टिकट का रेट था वो 30% बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ, जो ऑडियंस थी, ऑडियंस जो देखने आते थे वो 10% ज़्यादा आने लगे। ऑडियंस की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। बताओ उस आदमी को कितने पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कितने % मिलेंगे। उसी तरह के सम को करेंगे। पहले इसको बदलेंगे फ्रैक्शन के अंदर, कितना आएगा, 3/10, और सेकंड क्या आएगा, 1/10। मान लीजिए पहले टिकट का रेट था 10 रुपये, अब कितना हो गया, 13। ये अब था, ये पहले था, ये क्या, अब बाद में। पहले एक टिकट 10 की थी, अब 13 की मिलेगी। पहले 10 लोग फिल्म देखने आए थे, अब आएंगे 11। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 143। उसके बाद कितने नंबर वो इंक्रीज हुआ, 43, जिसका निकालेंगे वो नीचे इंटू में 100। तो 43% इनकम जो होगी उस सिनेमा थिएटर की, जो मालिक होगा उसकी 43% इनकम बढ़ जाएगी। अगर एक टिकट का रेट 30% और उसमें आने वाले ऑडियंस 10% बढ़ेगी, तो उसकी जो इनकम होगी वो 43% इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में बात की परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ सम के बारे में बात की। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और सिर्फ कंसेप्ट और सम बदलेंगे और उसको करने का तरीका नहीं बदलेगा। इसलिए अगला वीडियो भी लगभग इसी परसेंटेज वाले वीडियो से मिलता जुलता ही होगा। तो आज के वीडियो इसके अंदर हमने बात की परसेंटेज के बारे में, वो वीडियो ख़त्म हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।